Welcome to Manga Maniac Domain. नमस्कार दोस्तों, स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर केजिन गेंटो शो एनिमे नया है। अभी अभी आ रहे हैं इसके एपिसोड्स। 6 की 7 एपिसोड्स आए हैं। पहला एपिसोड 40 मिनट का है और बाकी एपिसोड्स कोई 20-20 मिनट के ही हैं। एनिमे नाम से पता चल रहा है आपको कि इसमें डीमंस के साथ लड़ाई होने वाली है, और एनिमे देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये एनिमे थोड़ा लंबा होने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि कम से कम 10-20 एपिसोड्स या 1-2 सीजन में ख़त्म हो गया, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये एनिमे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? एक्चुअली इसमें जिंटा होता है, जिंटा नाम का लड़का होता है। वो होता है एक्चुअली होता तो वो ह्यूमन है, पर एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो हाफ ह्यूमन हाफ डीमन बन जाता है एक डीमन से लड़ने के बाद। और वो अपनी बहन को रोकने के लिए, उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। अब वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसकी जो बहन होती है वो डीमन होती है, और जो उसकी बहन होती है उसने जिंटा की लवर को उसके सामने ही गला काट के मार देती है। वो कुछ इंसिडेंट होता है जिसके कारण वो ऐसा करती है। फिर इसलिए फिर जिंटा निकल पड़ता है अपनी बहन को रोकने के लिए। पहले तो जिंटा और उसकी बहन में बहुत प्यार होता है भाई, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, केयर करते थे। पर इस इंसिडेंट के बाद जिंटा को पता चलता है कि नहीं, डीमंस जो होते हैं वो अपनी असली हरकत दिखाई देते हैं। फिर जिंटा अपनी बहन को रोकने के लिए, उसे मारने के लिए चल पड़ता है भाई। पर वो उसकी फ़ाइट भी अभी नहीं होगी। वो कुछ क्योंकि 170 साल बाद कुछ प्रोफेसी वगैरह की थी एक दूसरे डीमन हंटर बोलती है कोई कि कुछ होगा, इंसिडेंट वगैरह, लड़ाई होगी कुछ। तो वो 170 साल बाद ही होनी है लड़ाई। और एनीमे भी स्लो पेस में चला है, तो आप समझ जाओ कि लंबा एनीमे जाएगा ये भी। एक्चुअली जो जिंटा और उसकी बहन थी, जब वो छोटे थे उनकी माँ तो मर जाती है। वो शायद जन्म देते ही वो शायद उसको शायद डीमन मारता है, कोई डीमन मार देता है। और जो बापू था उनका, वो जिंटा की बहन को बहुत मारता था क्योंकि वो एक डीमन थी। तो इसी चक्कर में एक दिन जिंटा अपनी बहन को लेके रात को भाग जाते हैं घर से। तो रास्ते में उन्हें एक बंदा मिलता है, वो उन दोनों को अडॉप्ट कर लेता है और मतलब उनकी घर ले अपनी विलेज में ले आता है, अपने साथ ही रखता है फिर। और उसकी एक बेटी भी होती है जो बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे वो जिंटा की लवर बनती है, और उसी को जिंटा की बहन मारती है। वो कुछ इंसिडेंट होता है, वो आप एनीमे देखना, सब कुछ ही नहीं बताने वाला मैं। और कुछ इंसिडेंट होता है उसमें, बाकी और भी डीमंस इन्वॉल्व होते हैं 2। उसके बाद ना जिंटा जो होता है वो अपनी विलेज में वो एज ए डीमन हंटर ही बस डीमंस को मारना और उसी से पैसे कमाना, बस वो वाला काम करता है। पर इसमें लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और जैसे कि नाम में तो डीमन हंटर, जैसे कि आपको डीमंस के साथ लड़ाई होनी है, पर कुछ जैसे डीमन स्लेयर वगैरह ऐसे एनिमेज में बहुत हाई फाई फाइट होती है, वैसे कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें। फाइट्स नॉर्मल हैं, एवरेज फाइट्स हैं, स्लो पेस में चला एनीमे, कोई ऐसा फास्ट पेस में नहीं। ये तो अभी एपिसोड आए हैं 6-7, तो उसमें जिंटा अपनी विलेज में कोई केसेस वगैरह सॉल्व कर रहा है डीमन से रिलेटेड वगैरह बस से। और उससे कुछ उसे भी पुराने झोल मोल मिस्ट्री वगैरह पता चलेंगे कुछ। स्टोरी ठीक है, अगर आपको नॉर्मल भी देखना है ना कुछ, मतलब इसमें और कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि एक तो सबटाइटल में आ रहा है और जापानीज़ नाम भी ऐसे होते हैं कि कभी कभी समझने में थोड़ा 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, दोबारा बैक करके देखना पड़ता है। एनीमे को अगर मैं ओवरऑल रेटिंग दूँ तो मैं इसे 10 में से 6 नंबर दूंगा। आधे लोगों को वैसे ये पसंद मेरे को लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्शन नहीं है जैसे डीमन स्लेयर वगैरह में। पर एनीमे ठीक है, मुझे नॉर्मल लगा, ना ज़्यादा हाई फाई ना बेकार, अच्छा एनीमे। अब देखें बाकी के जब एपिसोड्स आएंगे तो किस तरह के रहते हैं।